कभी कभी हम सोचते हैं मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी लोग कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे। मैं अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ, फीचर्स अच्छे हैं, सर्विस भी ठीक है, पर फिर भी लोग लॉयल नहीं है। वो आते हैं, खरीदते हैं और चले जाते हैं। और तब लगता है शायद मार्केट ही खराब है या कंपटीशन ज्यादा हो गया है। लेकिन असली वजह कुछ और होती है। तुम्हारा मैसेज क्लियर नहीं है। साइमन कहते हैं प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि तुम उस आइडिया को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे सही से। लोग सुन तो रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर पाते, और जब तक किसी को महसूस नहीं होता तब तक वो तुमसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता। चैप्टर 5 इसी बारे में बात करता है, कम्युनिकेशन की ताकत और कैसे तुम्हारा वाय दुनिया तक पहुंचे, सीधा उनके दिल तक। देखो, जब तुम बात करते हो अपने व्हाट और हाउ के बारे में तो लोग सुनते हैं, लेकिन जब तुम बात करते हो अपने वाय की तो लोग महसूस करते हैं। और इंसान जो महसूस करता है वो याद रहता है, वो इंस्पिरेशन देता है, वो एक्शन में बदल जाता है। कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, कम्युनिकेशन का असली मकसद है इंस्पिरेशन देना। साइमन एक लाइन बोलते हैं जो दिल को छू जाती है, द गोल इज नॉट टू सेल टू पीपल हु नीड वट यू हैव, द गोल इज टू सेल टू पीपल हु बिलीव वट यू बिलीव। सोच के देखो कितनी गहरी बात है। तुम्हारा काम उन लोगों को ढूंढना नहीं है जो तुम्हारा प्रोडक्ट चाहते हैं, तुम्हारा काम है उन लोगों तक पहुंचना जो तुम्हारे मिशन को समझते हैं, महसूस करते हैं और तुम पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जब किसी का विश्वास तुम्हारे विचारों से मिलता है तो तुम्हारे और उनके बीच में एक इनविजिबल रिश्ता बन जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं मार्टिन लूथर किंग का, कि मेरा एक प्लान है और इस प्लान के लिए 12 स्ट्रेटेजीज है, ये सिविल राइट्स है। नहीं, उन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम। लोग उनके प्लान के साथ नहीं चलते, लोग उनके सपने के साथ चले, उनके मिशन के साथ, उनके वाई के साथ। उन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया, बस अपना विचार क्लियरली एक्सप्रेस किया और लोग नेचुरली जुड़ते चले गए। यही होती है ट्रू लीडरशिप। ऐसा नहीं था कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी थी, उनके पास कोई फैंसी स्टेज, एडवर्टीजमेंट या पीआर एजेंसी नहीं थी। उनके पास था एक क्लियर वाई और उन्होंने वो मैसेज दुनिया तक पहुंचाया इमोशन के थ्रू। इसी तरह तुम्हारा काम भी सिर्फ फीचर्स बताना नहीं है, तुम्हारा काम है दुनिया को बताना, मैं ये क्यों करता हूं, मैं किस चेंज को लाना चाहता हूं, मैं किस चीज में बिलीव करता हूं। जब तुम ऐसे कम्युनिकेशन करते हो तब तुम्हारे वर्ड्स लोगों के दिमाग में नहीं, उनके दिल में उतरते हैं। साइमन एक और बात बताते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बातों से नहीं होता, टोन, बॉडी लैंग्वेज, कंसिस्टेंसी, सब कुछ कम्युनिकेशन है। तुम कुछ भी बोल भी नहीं रहे तब भी तुम कम्युनिकेट कर रहे होते हो। सोचकर देखो, कभी कभी एक बंदा सिर्फ आंखों से देखता है और तुम्हें समझ आ जाता है कि वो क्या फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन काफी हद तक नॉन वर्बल होता है। इसीलिए जब तुम्हारा वाई तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारी सोच से अलाइन होता है तब तुम्हारा मैसेज पावरफुल बन जाता है। तब लोग तुम पर भरोसा करते हैं। और ट्रस्ट ही तो हर सक्सेसफुल ब्रांड, हर सक्सेसफुल लीडर, हर मीनिंगफुल रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। साइमन एक और एग्जांपल देते हैं साउथ वेस्ट एयरलाइंस का। ये एयरलाइंस अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग थी। जब पूरी इंडस्ट्री एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने में लगी थी तब साउथ वेस्ट ने अपनी पॉलिसी बनाई, नो एक्स्ट्रा चार्जेस, नो फ्रिल्स, ओनली सिंप्लिसिटी एंड केयर। उनका वाई क्लियर था, टू मेक फ्लाइंग अफोर्डेबल एंड जॉयफुल फॉर द कॉमन पर्सन। और उन्होंने हर डिसीजन उसी वाई से अलाइन किया। इसका क्या रिजल्ट आया? लॉयल कस्टमर्स, लॉयल एम्प्लॉइज और डिकेड्स तक प्रॉफिट। लोग साउथ वेस्ट के सस्ते टिकट के लिए नहीं जुड़ते थे, वो जुड़ते थे उनके पर्पस के साथ। ये पावर होती है एक स्ट्रॉन्ग वाई की, वो तुम्हारे कम्युनिकेशन में जान डाल देती है। साइमन कहते हैं अगर तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है तो तुम सिर्फ नॉइस क्रिएट करोगे। इंफॉर्मेशन तो हर कोई दे रहा है, पर इंस्पिरेशन सिर्फ वही दे सकता है जिसका मैसेज हर्ट से निकलता हो। एक मोमेंट इमेजिन करो, तुम किसी क्राउड के सामने हो, तुम्हारे हाथ में माइक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम फैक्ट्स पेश करो या फिर तुम एक सपना शेयर करो, एक इमोशन, एक विचार जिसे सुन के लोग कहें ये बंदा वो कह रहा है जो मेरे दिल में है। तुम क्या चूज करोगे? जब तुम्हारा वाई क्लियर होता है तब तुम्हारे वर्ड्स में मैजिक होता है। फिर चाहे तुम एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, एक स्टोरी सुना रहे हो या एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो,
लोग तुम्हें सुनते नहीं बल्कि तुम में खुद को देखते हैं, और जब कोई तुम में खुद को देखने लगता है तब वो तुम्हारे साथ चल पड़ता है, बिना पुश किए, बिना कन्विंस किए। तो ये चैप्टर सिर्फ कम्युनिकेशन के टूल्स नहीं देता, ये तुम्हें एक मिरर देता है जिससे तुम अपने अंदर झांक सकते हो। क्या तुम अपने दर्द, अपने इमोशन, अपने बिलीव्स को शेयर करने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम सच में दुनिया से वो बात कहने को तैयार हो जो तुम्हारे अंदर से आ रही है? क्या तुम्हारे शब्दों में वो फायर है जो सिर्फ सच्चाई से आती है? अगर हाँ, तो तुम्हारा कम्युनिकेशन एक वेव बन जाएगा जो लोगों के अंदर तक गूंजेगा। तो अब जब अगली बार तुम अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रेजेंट करो या किसी से बात करो अपने काम के बारे में या एक वीडियो बनाओ, तो शुरुआत व्हाट से मत करो, शुरुआत करो अपने वाई से। तुम्हारा वाई तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है, वही तुम्हें यूनिक बनाता है, वही तुम्हें यादगार बनाता है, वही तुम्हारा ब्रांड बनता है, वही तुम्हारी ट्राइब बनता है, वही तुम्हारा इम्पैक्ट बनाता है। और जब तुम्हारा वाई लोगों तक नहीं पहुंचता तब तुम सिर्फ एक आवाज बन जाते हो भीड़ में। पर जैसे ही तुम्हारा वाई दिल तक जाता है, तुम एक आवाज बन जाते हो जिसकी लोग तलाश कर रहे होते हैं। तो आज से ना सिर्फ बोलना सीखो बल्कि महसूस करवाना सीखो, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी सोच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।